हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। जितने भी बच्चे बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनके मन में ये 5 पॉइंट्स हमेशा रहते होंगे और नहीं रहते हो तो डेफिनेटली इनके बारे में आपको विचार करना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते और ना ही आपको एक अच्छी ब्रांच मिल सकती किसी कॉलेज में। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको पता होना कंपलसरी है, जिनमें से आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, ये जितने भी बच्चे होते हैं जेई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके मन में ये डाउट हमेशा बना रहता है कि उनको ड्रॉप लेना है या फिर नहीं, या फिर वो डायरेक्ट काउंसलिंग में बैठ के जो भी उनको कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज वो ले लें। ठीक है, ये एक डाउट रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बताएगा, वो ये है कि 10th या 12th में आपकी 70% से कम है तो आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, आपको बीटेक करना वर्थ इट होगा या फिर नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा लो परसेंटाइल पर आप लोग कॉलेज ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों की बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी लो परसेंटाइल होगी और वो कहीं ना कहीं अपने एक कॉलेज की तलाश में होंगे, चाहे फिर उन्हें जो भी ब्रांच मिल रही होगी उसी के अकॉर्डिंग वो देख रहे होंगे। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि लो परसेंटाइल पर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आपकी लोकेलिटी के ऊपर या फिर आप कितना यहाँ पे पैसा वगैरह खर्च कर सकते हो। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है आपका कि किस काउंसलिंग में बैठना है, क्योंकि काउंसलिंग लगभग आपकी 20 से 25 काउंसलिंग ऐसी है जो काफी अच्छे कॉलेज प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, यदि उनमें काउंसलिंग अच्छी तरीके से की जाए तो। उसके अलावा फिर लास्ट जो ऑप्शन बचता है कि कौन सी ब्रांच में एडमिशन लें। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे हर कोई सीएसई में जाना चाहता है, लेकिन फिर भी ब्रांच तो सारी अवेलेबल हैं और बच्चे एडमिशन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी एक मन में डाउट रहता है कि क्या हम अदर सीएसई ब्रांच लें तो हमारा प्लेसमेंट वगैरह होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, इसको हम बारी बारी से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। इसके रिगार्डिंग देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यदि आप लोग ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे कॉलेज वगैरह में जब भी आप जाओगे, ठीक है, वहां पे आप लोगों को फर्स्ट ईयर तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, आपको सब कुछ ओके लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप लेने ना लेने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब ड्रॉप भी दो तरीके का होता है। सपोज करो आपकी 12th हो चुकी है, अब आप जेई मेंस वगैरह की तैयारी करते हो तो आप 13 में आ गए। उसके अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 14 तक प्रिपरेशन करते हैं जेई मेंस की, क्योंकि 14 तक अलाउड होता है जेई मेंस और एडवांस आप 13 तक दे सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों के लिए क्या डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ यदि आप ड्रॉप लेते हो तो। देखिए, यदि आप 12th के बाद 13 में जाते हो, 1 साल का ड्रॉप लेते हो, तो मेरी तरफ से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 1 साल का ड्रॉप आप ले सकते हो यदि आप चाहते हो कि आपका मन है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने का। आप आने वाले समय में आपको लगता है कि आपने ओवरऑल कोर्स पढ़ लिया है और आपको रिवीजन की वजह से या फिर कुछ और गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से आपका यहाँ पे मतलब कि रैंक वगैरह अच्छी नहीं आई है, तो आप डेफिनेटली 1 साल का गैप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यदि आपको सॉलिड पता है कि आप फोड़ दोगे, ये नहीं है कि जैसा कि आपने इस बार किया सेम प्रोसीजर आप फिर फॉलो करोगे तो फिर वहां पे कुछ नहीं होने वाला, तो ड्रॉप लेने का यहाँ पे कोई भी एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आप सपोज करो 13th में भी नहीं हुआ आपका, फिर आपका मन बन रहा है कि यार मैं प्राइवेट कॉलेज लूं या फिर मैं कोई मतलब एक लो कैटेगरी का गवर्नमेंट कॉलेज लूं जेई मेंस के बेस पे, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं 1 साल का और गैप ले लूं, मैंने जो भी पढ़ा हुआ है इसको मैं 2 से 4 महीने में रिवाइज करके मैं एक अच्छा एनआईटी ले लूंगा। ठीक है, यदि आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली वो मेरी तरफ से मतलब मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 2 साल का ड्रॉप लो, क्योंकि देखिए जब भी आप यानी कि फर्स्ट ईयर में जाओगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, आप सेकंड ईयर में जाओगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में आओगे, क्योंकि थर्ड ईयर के लास्ट तक प्लेसमेंट के लिए कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को जो भी मेल आईडी पर मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग वहां पे देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 2 साल का गैप लेके या 3 साल का ड्रॉप आउट होते हैं वो, तो उन बच्चों को मेल तक नहीं आता है किसी किसी कंपनी के, क्योंकि उनके क्राइटेरिया होता है कि वो 1 साल से ज्यादा ड्रॉप नहीं लेंगे। कुछ का होता है 12 मंथ्स का, या कि वो 12 मंथ्स का मतलब कि किसी बच्चे का 12 महीने का ड्रॉप है तो वो कंसिडर कर लेंगे। कुछ का होता है कि 24 मंथ तक वो कंसिडर कर लेते हैं। तो ठीक है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रख रही है। तो ये बात आप अपने माइंड में रखना कि यदि आप 2 साल का ड्रॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी कंपनियां ये क्राइटेरिया रखती हैं, लेकिन काफी कंपनी ऐसी हैं जो ये क्राइटेरिया रखती हैं कि उनको
12 महीने से ज्यादा गैप नहीं चाहिए, या फिर उनको 24 महीने, 24 से ज्यादा तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है कि जो क्राइटेरिया रखेगा वो 24 से ज्यादा रखता भी नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि आप 36 मंथ्स का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 24 मंथ्स का गैप तक ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। या फिर कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये अपने मन में रखना कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी, और ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, ना तो आपको कोई कॉलेज बताएगा। कॉलेज में आप जाओगे एडमिशन के लिए, प्राइवेट कॉलेज है, डेफिनेटली आपको कुछ नहीं बताने वाले, वो आपको सब कुछ ओके बताकर एडमिशन वहां पे करा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो दिक्कत आएंगी वो सिर्फ आपको आएंगी, वो किसी और को नहीं आएंगी। जब वहां पे प्लेसमेंट वगैरह में ड्राइव वगैरह के मेल आपको नहीं आएंगे तो आपको वो चीजें फेस करनी पड़ रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज आप अपने मन में बिठा के रखना कि यदि आप ड्रॉप ले रहे हो तो कोशिश करना कि 1 साल से ज्यादा ड्रॉप ना लें, और लेना पड़ रहा है तो यदि आप फिर भी ड्रॉप ले रहे हो तो आप इतना कर लेना कि एटलीस्ट आपको एक अच्छा एनआईटी ले पाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी सिक्योरिटी बन जाती है। अगर जो आप गैप लेने के बाद भी आपने फिर भी प्राइवेट और ये सब कॉलेज ढूंढने की कोशिश की तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उसके बाद अपना जो सेकंड पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि 10th और 12th में यदि आपका 70% से मार्क्स कम है तो आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको ये चीज नहीं बताएगा। देखिए, यदि आपका 70% से मार्क्स कम है, ठीक है, तो आप लोगों को चांस है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जिनके मेल आपको अगेन नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि वो अपना 10th और 12th दोनों क्लास, जो दोनों क्लास है, इनका क्राइटेरिया रखते हैं कि उनको 70% या उससे एबव चाहिए। किसी का 75% होता है, ठीक है, मैक्सिमम 70% तक का तो रखती ही है, और 75 तक भी होता है। मैंने काफी बच्चे ऐसे देखे हैं, इवन अपने क्लासमेट्स भी ऐसे देखे थे कि जिनका, मैं आपको बता रहा हूँ कि 69.83 समथिंग ये परसेंटेज था 10th में, ठीक है। तो उन बच्चों को कोई भी मेल के रिगार्डिंग ऐसी कोई भी चीजें उनको नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, यदि आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो 10th या 12th में आपका 70% से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। बहुत कुछ कंपनियां होती है जो क्राइटेरिया नहीं रखती, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्राइटेरिया रखती है कि उनको 70% से ज्यादा मार्क्स वाले ही बच्चे चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जेई मेंस खुद एक क्राइटेरिया रखता है कि उनको जो बच्चे चाहिए, या तो वो टॉप 20% वाले बच्चे चाहिए, या फिर उनको वो 75% चाहिए 12th बोर्ड में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख रहे हो, तो जेई मेंस इसीलिए ये क्राइटेरिया रखता है कि आने वाले समय में आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा कि इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो भी है नेक्स्ट स्टेप लोगे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है, लो परसेंटाइल पर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। ये भी काफी सिंपल सा पॉइंट है। आप कोशिश करना जितना हो सके कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है। अब थोड़ा ये भी नहीं है कि आप बहुत ही लो कैटेगरी का कॉलेज ले लो, ये है कि डिसेंट सा आपको एक कॉलेज मिल रहा है, तो उससे होगा ये कि आप पहली बात तो उसमें फीस वगैरह बहुत कम होगी, और वहां पे ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स बिल्कुल होते ही नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज में ये भी देखने को मिलता है, जो वहाँ पे सीट्स होती हैं जो वो बहुत कम होती हैं, ऐसा नहीं है कि 4,000 3,000 सीएससी की सीट्स वहां पे उन्होंने भर ली, तो जितने ज्यादा बच्चे होते हैं पर्टिकुलर एक ब्रांच में, तो उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के पहले आप प्रेफरेंस दोगे कि हो सकता है कि आपकी चाहे परसेंटाइल आपकी 50% ही क्यों ना हो, तब भी आप कोशिश करना कि आपको गवर्नमेंट अच्छा सा कॉलेज मिल सके जहां पे फीस वगैरह इतनी ना हो, ठीक है। यदि आपका बजट बहुत ज्यादा सही है, आप लोग सोच रहे हो कि मैं 10 से 15 लाख या फिर 15 से 20 लाख यहाँ पे मैं खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, तो यदि आप इतने रुपए खर्च कर सकते हो बीटेक के लिए, तब आपको कहीं एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज देखना होगा, ठीक है। और तो वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए किस काउंसलिंग में आपको बैठना होगा, और वही हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि आपको किस काउंसलिंग में बैठना चाहिए। देखिए, लगभग 20 से 25 काउंसलिंग ऐसी हैं जो अच्छे डिसेंट कॉलेज आपको दिला देती है, चाहे फिर वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है। तो उन काउंसलिंग के बारे में मैं इन डिटेल आपको एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जस्ट इसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग्स होती हैं जिनमें आपको लो परसेंटाइल पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि देखिए, ये मैं आपको बता देता हूं कि जो काउंसलिंग वाला प्रोसीजर है ये इतना मतलब यूनिक होता है कि इसको यदि कोई बच्चा अच्छी तरीके से कर ले, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर ले, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज उसको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसी मतलब प्रॉब्लम बन जाती है कुछ बच्चों के लिए जो वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, फिर इसी रीजन के चलते वो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। और प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो शायद कोई नहीं बताएगा। देखिए, प्राइवेट कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेते हो तो या तो किसी ने आपको रेफर किया होता है, या फिर आप जो उनके होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, उनके जो भी प्रचार वो लोग कर रहे होते हैं कि 97% प्लेसमेंट, या फिर
100% प्लेसमेंट वो लोग दिला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आप लोग ऐसे आंख बंद कर कर विश्वास मत करना, ठीक है। ये जो डेटा आता है, ये जो डेटा वो लोग वहां पे प्रोवाइड कराते हैं एडवर्टाइज में, वो बिल्कुल ऐसा ऑथेंटिक नहीं होता है कि 100% वो प्योर हो, ठीक है। तो वहां पे वो लोग सपोज करो उनका 60% बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, तो उसी को भी वो 90% बना के वो आपके सामने चिपका देंगे, ठीक है। तो वो चीज आप ग्राउंड में मतलब वेरीफाई करना, और ग्राउंड से कैसे वेरीफाई करोगे, जो भी बच्चे उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यदि आपने मन बना रखा है, हालांकि मैं आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक कॉलेज के बारे में भी बताने वाला हूँ जब तक ये काउंसलिंग वाला पूरा अपना ये जो सेशन चलेगा, इसमें मैं आपसे कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटेंगी। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो मैं हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक काउंसलिंग के बारे में इन डिटेल हर चीज आपको बता दूंगा। उसका क्या प्लेसमेंट वगैरह क्या रहने वाला है, क्या उसके जो भी परसेंटेज वगैरह के क्राइटेरिया क्या रहता है, हर चीज मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। और ये सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चे उन कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के रेफरेंस हैं जिनसे मैं उनका पता लगा लेता हूँ कि उस कॉलेज में इन डेप्थ क्या चल रहा है, क्योंकि मैं उनको आपके सामने एज ए पॉडकास्ट तो लेके नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो बच्चे वहां पे अभी अपीयर हैं, तो उनको भी इस चीज से दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस चीज पे आप लोग ध्यान रखना कि कॉलेज वगैरह जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एडवर्टाइज वगैरह में, उस पे आप आंख बंद करके विश्वास मत करना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि आप और एक चीज और आप पर प्रेशर बनाया जाता है, सपोज करो आपने एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज को, आपको लगा कि यार ये अच्छा कॉलेज है, और यहाँ से आपको गूगल से नंबर वगैरह मिल जाता है और आप वहां पे कॉल करते हो, तो वो कॉल रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो अपना पूरा प्लान बताते हैं कि ऐसे ऐसे इतनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, और अभी आपको वो एक डेडलाइन दे देंगे कि 10 से 15 दिन या फिर 10 से 20 दिन के अंदर आपको एडमिशन कराना होगा, अदरवाइज जो ये सीट वैकेंट है हमारे पास ये फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके का आप लोगों के साथ वो मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि यार बिल्कुल अब जस्ट इतनी सीट बची है, और ये मेरे से एकदम जेन्युइन बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो वो उनका एक ट्रैप होता है, और ये मैं काफी मतलब 2-3 साल से देख रहा हूँ इस चीज को, और इवन मैं खुद ट्राई करता हूँ, मैं कॉल करके फिर मैं देखता हूँ उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो सेम एज इट इज होते हैं। आपसे बोलेंगे कि आपके पास मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, प्लीज आप कैसे भी करके अपनी सीट को बुक करा लीजिए, अदरवाइज फिर ये सीट किसी और को अलॉट हो जाएगी। इवन यहाँ तक आपको बोला जाएगा कि किसी एक बच्चे ने या फिर 2 से 3 बच्चों ने जो भी अपना एडमिशन विड्रॉल ले लिया है किसी रीजन बस, या फिर उनको और कोई जेई मेन से एडवांस के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है, इसके चलते हुए वो कॉलेज छोड़ चुके हैं या फिर उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉल कर लिया है, तो उनकी जगह पर आपको एडमिशन दिया जा सकता है। इस तरीके के सिनेरियो क्रिएट किए जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार किसी दूसरे बच्चे की सीट्स मुझे मिल रही है, तो क्यों ना मुझे इसे जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। आपसे वो डिमांड करेंगे कि आप एटलीस्ट 10 से 5 हजार रुपए देकर इसको बुक करा लीजिए, आप इसको लॉक करा लीजिए, ताकि और किसी को हम ये प्रोवाइड ना करा सकें, और आने वाले 20 से 25 दिन में आप अपनी जो भी फीस वगैरह है वो सबमिट कर देना, ठीक है। आप लोग और डिले करते हो, इवन वो फिर कॉल करेंगे आप लोगों को, जो भी उन्होंने डेडलाइन दी होगी, सपोज करो 5 दिन की डेडलाइन दी है, तो 4 दिन बाद भी आपको कॉल कर रहे होंगे कि अब आप सिर्फ 2 हजार रुपए करके इसको कैसे भी बुक करा लीजिए, इससे ज्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के आपके माइंड में चीजों को डाला जाएगा, तो आप लोग इन सबसे बच के रहना, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ डाउटफुल लग रहा है, या आपको कोई ऐसा कॉलेज परेशान कर रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, और जिन भी बच्चों के पास नहीं है वो फिर से नोट कर लीजिए, 9983219978, ठीक है। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं विद इन 24 आवर्स आपको आंसर दे रहा हूँ किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पेड जैसा कुछ हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस किस काउंसलिंग में बैठ सकते हो, आपकी जो लो परसेंटाइल है उस पर आप, या फिर आपकी जो रैंक है बहुत ज्यादा आ रही है, तो उस पर आपको एक अच्छा कॉलेज किस काउंसलिंग के थ्रू या फिर कौन से ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि आप रैंक का बेस्ट यूटिलाइजेशन का एकमात्र तरीका है वो है अच्छी तरीके से काउंसलिंग करना। यदि वो आपसे आ जाती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जो भी आप प्राइवेट कॉलेजों में भीड़ देख रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी का नतीजा है कि वो या तो किसी काउंसलिंग में बैठे ही नहीं होते हैं, या उनको किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया होता है, या फिर उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है लास्ट पॉइंट की, कौन सी ब्रांच लें, ठीक है। कौन सी ब्रांच लें, इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं, देखिए यदि आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है किसी भी काउंसलिंग के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको जो भी वहां पे एक डिसेंट सी ब्रांच है, फिर चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, वो आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर वो किसी स्पेशलाइजेशन वगैरह में हो, ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी ब्रांच आप लोगों के लिए अच्छी है, यदि एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है तो यह गवर्नमेंट कॉलेज है। यदि आप लोग ले रहे हो कि एक एवरेज कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ा अपना मन बनाना होगा कि आप कोशिश करना कि वहां पे आपको सीएसई ब्रांच मिले।
सीएसई ब्रांच मिलेगी तभी आपको वहाँ पे थोड़ा-सा एक एनवायरनमेंट है वो ठीक-ठाक मिल सकता है। अदरवाइज़ जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह होते हैं, इनमें जो कल्चर होता है थोड़ा सीएसई के लिए अच्छा टिप-टाप करके रखते हैं, बाकी जो ब्रांच होती है उन पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के टाइम पे यही इसके ज़्यादा क्रेज़ मान लो या फिर बच्चों की जो भी रुझान है इधर मान लो या फिर जो अभी फिलहाल सेक्टर चल रहा है तो वो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप जो भी रीज़न समझो, फिलहाल ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ठीक-ठाक मिल जाती है और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर आप ब्रांच के बारे में बिल्कुल मत सोचना। वहाँ पे जो भी ब्रांच आपको मिल रही है, जो भी अच्छे कॉलेज होते हैं तो वो हर एक ब्रांच पे अपना फोकस बना के रखते हैं, तो डेफिनिटली वहाँ से आप एक अच्छा प्लेसमेंट ज़रूर से ले जाओगे। आप ब्रांच के चक्कर में मत फँस के रह जाना कि मुझे तो सीएसई लेनी है, भले ही आपको कोडिंग में जावा, पाइथन, सी कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपने मन बनाया हुआ कि सारे बच्चे सीएसई ले रहे हैं तो मुझे भी यही लेना है। मेरे चाचा के लड़के ने भी यही लिया था, उससे उसका 15 लाख का प्लेसमेंट हो गया तो मुझे भी यही करके मेरा भी इतना ही हो जाएगा। ये सब कुछ आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप अपने तरीके से रहोगे, आप अपनी तरीके से पढ़ोगे, आपका जो भी एनवायरनमेंट रहेगा, कल्चर रहेगा, आपका बिहेवियर रहेगा, वो सब कुछ आपको अपने तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? कॉलेज को कॉलेज से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अपने आप को किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। अपने आप पे फोकस करो, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहूंगा। इन पांचों पॉइंट्स में से आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना और व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके बता देना, मैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।